एक तरफ जिस तरीके से मॉर्गन स्टैनले का बड़ा दावा आ गया है कि आने वाले समय में सोना $5200 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब सवाल यह है कि क्या सोना एक नई ऐतिहासिक रैली की तैयारी कर रहा है? क्या केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी गोल्ड को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगी, या फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दरें सोने की चमक को सीमित कर देंगी? तो ऐसे में क्या लग रहा है मनोज जी, और जिस तरीके की बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं, ऐसे में एक इन्वेस्टर्स के लिए क्या रणनीति हो सकती है? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे सोने में अगर हम देखें तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूएस ईरान डील को लेकर के चिंता के जो बादल है वो छाए हुए हैं, क्योंकि इसराइल जो है वहाँ लगातार लेबनान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, और उसके साथ ही इसराइल और यूएस के बीच में भी हम देख रहे हैं कि तनातनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही ईरान यहाँ पे इसराइल के स्ट्राइक से फिर एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के भी एक वहां पे अनिश्चितता बनी हुई है। यूएस फेड चेयरमैन जो अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ऊंची महंगाई को लेकर के चिंता जताई, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ब्याज दरें हैं वो ऊंची दरों पर लंबे समय तक बनी रह सकती है। उनके हॉकिश कमेंट के बाद हमने डॉलर इंडेक्स को 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए देखा, और उसी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब यहाँ पे जब यूएस और ईरान के बीच में फिर वार्ता शुरू होती हुई दिख रही है, तो हमारा मानना है कि सोना अपने जो लोअर लेवल सपोर्ट्स को होल्ड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना भी नजर नहीं आती है। हमारा मानना है कि एक रेंज $4040 से $4440 की जो है इंटरनेशनल मार्केट में बनी रह सकती है, और भारतीय बाजारों में यहाँ पे जो रेंज है वो 1,44,000 से 1,54,000 की बनी रह सकती है। अब अगर यहाँ पे यूएस और ईरान पूर्णतया पीस डील पर सहमत हो जाते हैं और इसराइल भी वहां पे इस शांति समझौते का हिस्सा बन जाता है, तो फिर हम निश्चित रूप से कीमतों को $5,200 की ओर भी जाते हुए देखेंगे रूपा जी।